बड़ भाई भौणी रायबरेली रे कले प्रचार। नमस्कार दर्शक, जीटीवी भारत उड़िया न्यूज चैनल को आपण मानक स्वागत करुछि मु रामदास। प्रियंका गांधी वाड्रा बड़ भाई राहुल गांधी रायबरेली आसनरू सांसद प्रार्थी भावे प्रतिद्वंदिता करुछंती। भाई विभिन्न राज्य रे कांग्रेस व सहयोगी दल प्रार्थी प्रचार करुथिबारु भौणी भाई निर्वाचन मैदान रे प्रचार करने सह रायबरेली गांधी परिवार लोके निर्वाचन प्रतिद्वंदिता करि एवं रायबरेली जनता गांधी परिवार सेवा करि कांग्रेस दल लोकों कौन करिछि एवं नरेंद्र मोदी लोकों कौन करिछंती से संपर्क में भाषण रे प्रांजल भावे उदाहरण दे जनता को बुझाई। आसंतु सुनिबा प्रियंका गांधी वाड्रा कौन सबू कहउछंती। उम्मीदवार मेरे बड़े भैया राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर चले हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल। आप सोच सकते हैं कि 4000 किलोमीटर पैदल कोई इंसान चले इस मकसद को लेकर कि इस देश में पूरा संदेश जाए कि हम सब एक हैं, एक परिवार के सदस्य हैं। और दूसरी मकसद ये थी कि वो आप सबसे मिले और ये समझें कि आपकी समस्याएं क्या हैं, आपके दुख, आपकी मुश्किलें क्या हैं और किस तरह से जो तमाम इस देश के राजनीतिक दल हैं आपके लिए ऐसे कार्यक्रम, ऐसी नीतियां ला सकते हैं जिससे आपका फायदा हो। अब जब वो वापस आए तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी हमारी पार्टी है, हम सब नेताओं को इकट्ठा करके बैठक की और कहा कि हमारा जो घोषणा पत्र है इस बार वो एक ऐसा घोषणा पत्र होना चाहिए जिसमें जो जनता की समस्याएं हैं उनको सुलझाने वाली बात होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे आपकी रायबरेली क्षेत्र में एक बहुत महान परंपरा रही है। रास्ते में मैं आ रही थी तो मेरी माताजी ने मुझे पंडित जी की जो आत्मकथा थी उसका एक हिस्सा भेजा। उसमें पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था कि यहाँ पे 103 साल पहले जब किसान आंदोलन हुआ तो किस तरह से यहाँ के किसान अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ लड़े, किस तरह से गरीब किसान खड़ा हो गया, इतने बड़े साम्राज्य के खिलाफ गिरफ्तार हुए, पंडित जी भी गिरफ्तार हुए और यहाँ का किसान भी गिरफ्तार हुए। कई किसानों को मार डाला अंग्रेजों ने, लेकिन आंदोलन नहीं रुका। ये आपकी राजनीतिक परंपरा है। आपकी परंपरा हमेशा ये रही है कि आप लोकतंत्र की लड़ाई आपने लड़ी है। आजादी से पहले आपके पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी कि हम आजाद हों, हमारा एक ऐसा संविधान बने जिससे जनता को अधिकार मिले, जनता को वोट मिले, आरक्षण मिले और समानता, समान दृष्टि से सारी जनता को देखा जाए, सबका विकास एक साथ किया जाए। तो इस संविधान के लिए लड़े आपके पूर्वज और फिर हमारा देश आजाद हुआ। देश आजाद हुआ तो आपकी यहाँ की परंपरा रही है, आपने कई प्रधानमंत्री बनाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके सांसद नहीं रहे, लेकिन उनका राजनीतिक जीवन, उनका आंदोलन यहीं से शुरू हुआ। उसके बाद इंदिरा जी आपकी सांसद रही, बहुत बार आपने जिताया, प्रधानमंत्री थी, एक बार आपने हराया भी। जब आपको लगा कि इंदिरा जी की नीति ठीक नहीं है देश के लिए, तब आपने इंदिरा जी को भी हराया। फिर उन्होंने आत्मचिंतन की कि मैं हार गई, इसकी वजह है जनता को मेरी बात पसंद नहीं आई। आत्मचिंतन की, बदलाव लाई, फिर वापस आई, फिर आपने जिताया 3 साल बाद। तो ये आपकी महानता है कि आपने बड़े से बड़े नेताओं को दिशा दिखाई। जब नेता रास्ते से आपको लगा कि भटक रहा है, तब आपने उस रास्ते की दिशा फिर से सीधी की और फिर से दिखाया कि यहाँ हम ये चाहते हैं आपसे। आप हमेशा जागरूक रहे हैं। तो इतनी जागरूक जनता, आज आपको समझना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है। देश में जो पार्टी सत्ता में है, भाजपा है, उनके नेता कौन हैं, किस तरह की बातें करते हैं,
क्या किया है उन्होंने आपके लिए? आपको कहते हैं 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, कहते हैं ना। आप टीवी चलाते हैं, आपको यही बात बार बार सुनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद रोज रोज बोलते हैं, 10 साल हो गए यही बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों से कुछ नहीं किया। लेकिन जो 10 सालों में इन्होंने किया इसकी बात नहीं करते। हम पूछते हैं कि भाई ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमने एम्स बनाया, आईआईटी बनाया, आईआईएम बनाया, इसरो बनाया, बीएचईएल बनाया, डीआरडीओ बनाया, बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनाए, भाखरा नंगल डैम बनाए, बड़े बड़े और भी डैम बनाए नदियों पे, ये शारदा कनाल हमने बनवाया, आईटीआई यहाँ लाए, एनटीपीसी यहाँ लाए। हमने नहीं, दादी जी ने, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एनटीपीसी लाए, डिजाइन इंस्टीट्यूट लाए, एम्स लाए, आईटीआई लाए। आपने क्या किया? इन्होंने क्या किया? ऐसी एक संस्था का नाम ले सकते हैं जो इन्होंने बनाई, ऐसा एक विश्वविद्यालय जो इन्होंने खुलवाया। 10 साल से सत्ता में रहे हैं, वही रट लगा रहे हैं, वही रट जो 2014 में आए थे आपके सामने कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, सबका साथ सबका विकास उस समय से कह रहे हैं। आज वही चीज विकसित भारत कह रहे हैं, लेकिन विकसित भारत है कहां? है कहां? आपका जीवन क्या विकसित हो गया है? आपके जीवन में तरक्की आई है इन 10 सालों में? आप यहाँ खड़े हैं, कितनों को रोजगार दिया मोदी जी ने? दिया है। बहनें यहाँ बैठी हैं, जो महंगाई आप आज देख रही हैं, जीवन भर में आपने देखी है। आप सोच सकती थी कि एक गैस का सिलेंडर 1200 रुपए का हो जाएगा? कभी सोच सकती थी? यही लोग इन्होंने आंदोलन किया जब 400 रुपए का था, तो इन्हीं लोगों ने आंदोलन किया, कहा देखो कांग्रेस की सरकार ने कितना महंगा कर दिया। आज 3 गुना इन्होंने कर दिया है। आप सोच भी नहीं सकती थी। आज आप दुकान जाती हैं तो आप सोचती हैं कि आपको 5 चीजें खरीदनी है, 3 छोड़ देती हैं। आप कहती हैं चलो ये छोड़ देते हैं, अगली बार खरीद लेंगे, है कि नहीं? सब्जी महंगी, दाल महंगी, चीनी नहीं मिल रही है, मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको सस्ते में? कोई पूछ रहा है आपको कि गुजारा कैसे कर रही है? मेरे किसान भाइयों से कोई पूछ रहा है कि ये जो आवारा पशु घूम रहा है हर जगह में, यहाँ गाड़ी से आई, एक खेत में 3-4 पशु हैं, दूसरे में 3-4 पशु हैं, ये जो घूम रहा है, इस समस्या को हल करने के लिए क्या किया? ये भी नहीं कह सकते कि इनको पता नहीं है, इनको मालूम है कि ये समस्याएं हैं, क्योंकि हम लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं पिछली 5 सालों से। हर चुनाव में हम कहते हैं, 19 में हमने कहा कि भाई आवारा पशु इतनी बड़ी समस्या है, क्या कर रही है सरकार? ये लोग धर्म की बात करते हैं, गौ माता की बात करते हैं, गौशालाएं देखी हैं, चारा नहीं है, पानी नहीं है, ऊपर छप्पर भी नहीं है। गौ माता धूप में लेटी हुई है, मर रही है, बीमार पड़ रही है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, देखा होगा आपने। अब यही समस्या, मैं उदाहरण दे रही हूं आपको, यही समस्या छत्तीसगढ़ में थी। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आई, ठीक है, इस समस्या का हल हुआ है। कैसे हुआ मैं ये समझाती हूँ आपको। वहां पे गौशालाओं को मजबूत बनाया गया, इतनी अच्छी गौशालाएं बनाई कि उनमें रोजगार दिलवाया महिलाओं को। महिलाएं 60,000 70,000 रुपए कमा रही थी वहां रोजगार करके। गौशालाओं में जो जानवर थे उनकी देखभाल हो रही थी। जो दूध है गांव में पहुंचाया जा रहा था। दूध से जो बनता है खोया, मिठाई, ये सारी चीज बनाई जा रही थी, महिलाएं बना रही थी, बेच रही थी। सरकार आपकी आमदनी हो जाएगी, आप बनाओ उसकी देखभाल कर, क्योंकि आपकी आमदनी, उसका गोबर बेच लोगे, है कि नहीं?
तो सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार ने बड़ी बनाई, वहां पे काम करा है, महिलाओं के लिए वहीं पे परियोजना खोली। ये जो SHG है, जो यहाँ पे परियोजना थी ग्रुप बनाने वाली, वहां पे खोली, महिलाओं को रोजगार मिला, जानवरों का देखभाल हुआ, गोबर खरीदी, गोबर खरीद के गोबर गैस बना के आपके गांव में पहुंचाई, समस्या सुलझा दी। ये आवारा पशु की समस्या वहां पे अब है नहीं, कम हो गई बहुत। अब खैर उन्होंने, जनता ने पिछले चुनाव में भाजपा को चुन लिया, तो अब फिर वही समस्या शुरू हो जाएगी। वो गोठान बंद होने शुरू हो रहे हैं। हमारी सरकार में 35 किलो राशन मिल रहा था, भाजपा की सरकार आई 5 किलो कर डाला। तो ये बातें समझने की बात है कि अगर सरकार की नीयत, नेता की नीयत, नीति अच्छी होती है तो तरक्की होती है जनता की। अगर नीयत खराब है और नीति खराब है तो तरक्की होगी कुछ गिने चुने लोगों की। आज तरक्की किसकी हो रही है? बड़े बड़े खरबपतियों की हो रही है। देश का कोयला, देश के खदान, देश के हवाई अड्डे, बंदरगाह, सड़कों के ठेके, देश की बिजली, सब आज बड़े बड़े खरबपतियों को सौंप दी गई है। एक जमाने में ये सरकार चलाती थी, ये सब जनता के पैसे थे, जनता की संपत्ति थी। इससे आपको स्थायी रोजगार मिलता था। आपको याद होगा जो बुजुर्ग हैं, उस जमाने में सबको सरकारी नौकरी चाहिए होती थी, है कि नहीं? किसी को सरकारी नौकरी मिल जाती थी तो लोग कहते थे कि जीवन की जो साधना है वो पूरी हो गई, अब हम सुरक्षित हैं जीवन भर। पुराना पेंशन मिलता था, आज पुराना पेंशन भी नहीं मिलता। पुराने जब पहले इनकी सरकार से पहले सेना में भर्ती होने जाते थे तो ये सुरक्षा होती थी कि ठीक है, मैं सेना में काम करूंगा, देश की सेवा करूंगा, जीवन भर मैं सुरक्षित रहूंगा, मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा, मेरी जान भी चले जाए देश की सेवा में, फिर भी मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा। ये लोग क्या किए? अग्निवीर स्कीम ले आए। अग्निवीर स्कीम में सारे नौजवानों की आशाएं टूट गई, क्योंकि चार सालों की स्कीम है। सेना में भर्ती होंगे 4 साल के लिए, बाद में वापस आओ, फिर से बेरोजगारी, फिर से नौकरी ढूंढने लगो। तो सरकार की नीयत गलत है। नीयत ये है कि हम सत्ता को बटोर के रखेंगे, दुनिया भर के पैसे चंदा लेके हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। आपको मालूम होगा आज भाजपा दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है। कांग्रेस पार्टी 70 सालों के लिए सत्ता में, 55 सालों के लिए सत्ता में रही, 70 सालों में से, लेकिन उन 55 सालों में कभी इस दुनिया के सबसे अमीर पार्टी नहीं बन पाई। ये लोग 10 सालों के लिए सत्ता में रहे हैं और इनकी पार्टी मात्र 10 सालों में दुनिया की सबसे अमीर पार्टी हो गई है। यहाँ बुजुर्ग कार्यकर्ता बैठे कांग्रेस पार्टी के, इनसे पूछिए कभी पैसा लिया काम करने के लिए? सेवा की, देश सेवा को दिमाग में, मन में रखते हुए कि हम देश सेवा कर रहे हैं, सेवा की, आंदोलन किया, इसके लिए कभी पैसे नहीं लिए। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं पैसे लेके काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इनके जो ऑफिस बन रहे हैं हर जिले में, किसके पैसे हैं? कहां से आए इतने सारे पैसे? बड़े बड़े खरबपति आपने देखा होगा, जो सोशल मीडिया देखता है, कैसी कैसी शादियां करा रहे हैं अपने बच्चों की, लाखों करोड़ खर्च रहे हैं। और यहाँ किसान कर्ज लेकर अपनी बेटी की शादी नहीं करा पा रहा है, आत्महत्या कर रहा है, कर्ज चुका नहीं पा रहा है, 1 लाख रुपए के लिए, 50,000 रुपए के लिए, 20,000 रुपए के लिए। और सरकार क्या करती है? 16 लाख करोड़ रुपए माफ करती है उन खरबपतियों की जिनके पास पहले से हजारों लाखों करोड़ हैं, और किसान के लिए 1 पैसा नहीं देती, किसान का कर्ज माफ नहीं करती। आप बेरोजगार हो, आपके रोजगार के लिए कोई स्कीम नहीं है, सिर्फ अग्निवीर जैसी फालतू स्कीमें। प्रधानमंत्री जैसे इंसान जो इस देश का सबसे बड़ा पद संभाले हैं, सबसे ज्यादा सत्ता है, लेकिन आपके सामने आकर
आपकी समस्याओं की बात नहीं करेंगे। ये नहीं पूछेंगे कि किस तरह से जी रहे हो, बेरोजगार हो, खाते कैसे हो, पेट कैसे भर रहे हो, ये नहीं पूछेंगे। और ये आपकी राजनीतिक परंपरा नहीं रही है। देश की राजनीतिक परंपरा की नींव महात्मा गांधी ने डाली, यहां रायबरेली क्षेत्र जैसे क्षेत्रों ने डाली, जहां कितना भी बड़ा नेता हो, इंदिरा गांधी जैसी नेता हो जो शहीद हुई देश के लिए, लेकिन वो जानती थी कि जनता ने बनाया है, सत्ता जनता ने दी है। आपके घरों में आती थी, आपकी समस्याओं के बारे में सुनने आती थी। मैं गांव गांव में जाती हूँ, गांव गांव में कहते हैं लोग, बुजुर्ग मिलते हैं, कहते हैं आपकी दादी जी आई थी। और कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं पहुंची कैसे यहाँ, उस समय सड़क भी नहीं थी। फिर आप देखें, चित्रों में देखें, आप अगर पिक्चरों में देखें, आपको दिखेगा कि दादी जी जहां पहुंच नहीं पाती थी, कहीं कहीं तो हाथी पे चढ़ के गई हैं कि नहीं मैं जाके मिलूंगी, अगर समस्या है मैं उस समस्या को हल करने के लिए पहुंचूंगी। और ये आपके प्रधानमंत्री दुनिया के हर देश में गए हैं, ऐसा देश नहीं छोड़ा, सबसे बड़े टूरिस्ट बन के पूरी दुनिया घूम आए हैं, लेकिन आपके घरों में नहीं पहुंचे। ऐसी इनका चुनावी क्षेत्र है, ये वहां के सांसद हैं, एक घर में नहीं गए हैं। सड़क पे दिखते हैं तो इतनी तमाम गाड़ियां और सिक्योरिटी के कर्मचारी और बंदूक पकड़े हुए लोग, लेकिन एक भी गरीब इनके पास नहीं दिखता। हमेशा साफ सुथरे दिखते हैं, एक धूल का दाग नहीं है। कैसे होगा, कभी धूल में गए ही नहीं है, कट गए हैं एकदम आपसे। धर्म की बात शुरू, बहनों के घर में जाके दुरदुरिया करा के बचते हैं इनके नेता। भाजपा को वोट दोगे क्यों भाई, भगवान राम कह रहे हैं। भगवान राम तो उन्होंने क्या सिखाया, भगवान राम ने और हिंदू धर्म के हर संत ने, हर भगवान ने यही दिखाया हमें कि सच्चाई वो है जो आपके जीवन का अनुभव है, उस सच्चाई को पहचानो। आज अगर भगवान राम आपके सामने खड़े होते तो भगवान राम भी कहते जागरूक बन जाओ, जागरूक बन जाओ और सच्चाई को पहचानो। जो नेता सच बोलता है उसको पहचानो, जो नेता आपको गुमराह कर रहा है, भगवान राम कहते कि मेरे नाम पे आपसे जो वोट मांग रहा है वो गलत है, क्योंकि मेरे नाम से वो अपनी सत्ता बना रहा है। भगवान राम कहते कि जागरूक बन जाओ, वोट अपने नाम से दो, अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए दो, उसको दो जो आपके लिए सही नीति लाएगा, जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएगा, जो आपकी तरक्की लाएगा। क्योंकि इस देश की राजनीति, इस देश के सारे धर्म सिर्फ सत्य पर ही आधारित रहे हैं, सिर्फ सत्य सिखाया है। तो आज जो आपके सामने झूठे झूठे वादे करके चले जाते हैं, दिखते नहीं हैं, उन वादों को पूरा करने का काम ही नहीं करते। चुनाव आता है उनकी बात ही नहीं करते। उनके बड़े मंत्री कह देते हैं कि अरे वो तो जुमला था, मोदी जी ने कह दिया 15 लाख रुपए आपके खाते में डालेंगे, तो जुमला था। कि खुद के मंत्री कह रहे हैं चुनाव के बाद, चुनाव के समय 15 लाख मिलेंगे, 15 लाख मिलेंगे, चुनाव के बाद जुमला था। इतनी हिम्मत हो गई है, इतना अहंकार हो गया है कि पब्लिक के सामने इनके मन में ये भी बात नहीं उठती कि सच्चाई बोल दो, कि गलत मत बोलो। इनके प्रतिनिधि को देखो, आतंक फैलाया हुआ है पूरे क्षेत्र में, झूठ पे झूठ, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में जाकर। निष्ठा नहीं है। अगर किसी के प्रति निष्ठा नहीं है, अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा नहीं है, जिन्होंने आपको नेता बनाया उनके प्रति निष्ठा नहीं है, तो जनता के प्रति क्या निष्ठा होगी। आपका इस्तेमाल किया जाता है चुनाव के समय सत्ता लेने के लिए, आपको गुमराह किया जाता है, आपके जज्बातों को उभार दिया जाता है, उसके आधार पर वोट लिया जाता है।
तो मैं आग्रह करने आई हूं कि सबसे पहले तो अपनी सच्चाई पहचानो। आपके जीवन में कोई तरक्की नहीं आई है 10 सालों में, जितनी आ सकती थी। आप प्रधानमंत्री के क्षेत्र रहे हैं। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उनकी सत्ता थी, उनकी सरकार थी, तो क्या क्या नहीं हुआ रायबरेली में, आज तक आप याद करते हैं। तो प्रधानमंत्री के पास जब सत्ता होती है, सरकार होती है, तो क्या नहीं कर सकता। अमेठी क्षेत्र को देखिए, हम लोग आते थे, मुझे याद है बचपन में ऊसड़ होता था, सारा सफेद थी जमीन, हरियाली दिखती नहीं थी। पिताजी स्कीम लाए कि इस जमीन को हम ऊसड़ जमीन को कैसे हम हरा करेंगे, कैसे हरियाली लाएंगे। आज हम अमेठी में जाते हैं, कहीं ऊसड़ ही नहीं दिखती, क्योंकि जब सत्ता थी, सरकार थी, सही नियत थी, तो सही नीति बनाई। तो आज आप पहचानिए, मेरे बड़े भाई राहुल गांधी जी सच्चे हैं, ये पूरा देश बता देगा आपको, डरते नहीं हैं। पीछे नहीं हटते, उनको जो सच्चाई दिखती है वो कह देते हैं, घबराते नहीं हैं। कोई दबाने की कोशिश करता है, प्रताड़ित करता है, क्या नहीं किया इन्होंने। संसद से निकाल दिया, घर से निकाल दिया, केस पे केस डाल दिया। एक केस गुजरात में कि भाई वहां जाओ केस लड़ने के लिए, फिर बिहार में कि वहां जाओ केस लड़ने के लिए, देश भर में केस लगा दिए, सारे फर्जी झूठे केस, कि उनको तंग करने के लिए, कि कभी इधर जाना पड़े, कभी उधर जाना पड़े कचहरी में जवाब देने के लिए। एक परिवार का सदस्य ऐसा नहीं है हमारा जिसको इन्होंने गालियां नहीं दी हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो रोज कोसते हैं। इंदिरा गांधी जैसी महान महिला जो शहीद हुए इस देश के लिए, उनको देशद्रोही कहते हैं। जिसने पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बनाया, उनके बारे में कहते हैं कि इन्होंने तो जमीन दे दी चीन को। सोचिए, राजीव गांधी जैसे इंसान, नेक इंसान, जिनकी शहादत हुई इस देश के लिए, कुर्बान हुए, उनके बारे में कहते हैं कि देशद्रोही थे। कहते हैं कि इन्होंने कानून बनाया अपनी माँ की विरासत लेने के लिए कि टैक्स नहीं भरना पड़े। बताइए, इनको कौन समझाए कि विरासत में धन दौलत नहीं मिलती हमें। विरासत में हमें अगर कुछ मिला है तो इस देश के लिए मरने मिटने का जज्बा मिला है। यही हमारी विरासत है, आपका प्रेम है हमारी विरासत। ये कौन समझाए इन लोगों को जो सिर्फ सत्ता देखते हैं, सिर्फ आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये सब किया साथ राहुल गांधी जी पीछे हटे नहीं, डरे नहीं इनसे, झुके नहीं इनके सामने। कहते हैं जेल ले जाएंगे तो क्या हुआ, क्या कर डालेंगे, मार डालेंगे, क्या करेंगे। और हमारे परिवार में तो ये सिलसिला है कि एक को मारो तो दूसरा खड़ा हो जाएगा। आपने बार बार देखा है, दादी जी को मारा, पिताजी खड़े हो गए, पिताजी को मारा, माताजी खड़ी हो गई। आज मेरे भाई खड़े हैं, लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं। इसलिए लड़ रहे हैं कि हम चाहते हैं कि देश की राजनीति वापस पटरी पे आए, कि देश की जो सच्चाई वाली राजनीति थी, जो सेवा वाली राजनीति थी, जो राजनीति श्रद्धा से इस जनता को मानती थी, आदर करती थी जनता का, वो वापस आए। इसलिए लड़ रहे हैं, हम लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। इनके खिलाफ लड़ रहे हैं जो हर सभा में जाके कहते हैं हम संविधान को बदलेंगे। भाई क्यों बदलोगे, क्यों बदलोगे? क्योंकि संविधान जनता को अधिकार दे रहा है, जनता को आरक्षण दे रहा है, जनता को मजबूत बना रहा है, इसलिए बदलोगे। क्योंकि तुम मजबूत बनना चाहते हो, जनता को कमजोर रखना चाहते हो। जनता को 5 किलो राशन पकड़ा के ये कह रहे हो कि बस चुप हो जाओ और कुछ नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, तरक्की नहीं आएगी, विकास नहीं होगा, बस ये 5 किलो का राशन मिलेगा, इसी में खुश हो जाओ, ये कह रहे हैं। इसीलिए भाई लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपसे उम्मीद क्या है कि आप इस लड़ाई में उनके साथ कंधा से कंधा मिलाएंगे। आपसे उम्मीद यही है कि जैसे आपने हमेशा लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी है, जैसे आपने हमेशा पूरे देश को सही राजनीतिक दिशा दी है, आज भी आप सही निर्णय लेंगे,
आज भी आप कांग्रेस पार्टी को विजयी बना के पूरे देश में ये संदेश भेजेंगे कि आप अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, कि आपको झूठ नहीं चाहिए, आपको नाटक नौटंकी नहीं चाहिए, आपको इतने बड़े सत्तावान, इतने बड़े नेता नहीं चाहिए मोदी जी की तरह जो आपके बीच नहीं आते। आपको वो नेता चाहिए जो आपके बीच पैदल चलेगा, जो आपके घरों में आके आपकी समस्याओं को सुनेगा, समझेगा। आप ऐसे नेता चाहते हैं जो आपके प्रति जवाबदेह बने, जो आपके सामने आपके काम की बात करे और आपको काम करके दिखाएं। ये संदेश भेजिए पूरे देश में कि एक नई राजनीति यहीं से उभर रही है, यहीं से हम संदेश भेज रहे हैं। तो 20 तारीख को चुनाव है, आप बेचारी खड़ी हुई हैं सीता, इतने समय से हाथ दुख रहे हैं क्या? मैं बकबक कर रही हूँ। ये देखिए मशीन पे तीसरा वाला है बटन, हाथ का पंजा है इस पे। ध्यान से जब आप बटन दबाएंगे तो एक पर्चा निकलता है, उस पर्चे पे भी हाथ का पंजा होना चाहिए। कई जगह लोग शिकायत करते हैं कि वोट तो हम दे रहे हैं पंजे पे और जा रहा है कमल को। तो ध्यान रखिए पंजे पे भी जाए और जो पर्चा निकले उस पे भी पंजा हो। कुछ गड़बड़ लगे आपको कि कुछ ठीक नहीं है, क्या कोई दबाव है आप पे कि आपको ऐसा लगता है, तो आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जरूर बताना कि देखिए हमने पंजे को दिया। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ध्यान से आपने बातें सुनी। अब आपको मैं छूट। ब्यूरो रिपोर्ट, GTV भारत उड़िया।